गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट चल रही है हमारी न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पब्लिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जन पोषण और स्वास्थ्य। यहाँ पर हम जन पोषण की बात करते हैं कि जन पोषण क्या होता है। जन पोषण क्या है? सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा की गई या समाज द्वारा किए गए कुछ सामूहिक प्रयास, जिससे सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, सभी व्यक्ति पौष्टिक भोजन खाएं और कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। इस चैप्टर का हमारा जो एम है वो यही है। यहाँ पर हम सबसे पहले पब्लिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले पब्लिक न्यूट्रिशन में थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन मीन्स अच्छा न्यूट्रिशन। यदि किसी व्यक्ति को जितनी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में उसे पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं तो उसे गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यदि उसे जितनी मात्रा में उसके शरीर को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उतनी मात्रा में उसके शरीर को पौष्टिक तत्व उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसको उतनी मात्रा में पौष्टिक तत्व उपलब्ध ना हो रहे हों जितनी मात्रा में उसके शरीर को आवश्यकता है, या ऐसा भी हो सकता है उससे ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हों। जब किसी व्यक्ति को जितनी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उससे अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ओवर न्यूट्रिशन। लेकिन जब किसी व्यक्ति को जितनी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उससे कम मात्रा में पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों शब्दों को आपको समझना है कि ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? जितनी मात्रा में किसी व्यक्ति को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में यदि उसे पौष्टिक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं तो उसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, और यह व्यक्ति हमेशा ओबिसिटी या मोटापे का शिकार होता है। और जितनी मात्रा में किसी व्यक्ति को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है उससे कम मात्रा में उसे पौष्टिक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं तो वह व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आएंगी ये हम अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ आएंगी पब्लिक न्यूट्रिशन में। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं हम माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। अब ये कुपोषण या माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण शब्द को देख लेते हैं कि कुपोषण क्या होता है। कम आयु में इसमें जो है कम से कम 50% जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु का कारण हमारे देश में केवल और केवल एक कुपोषण ही होता है। भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे जो होते हैं वो कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं, यानी माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। जो बच्चे का जन्म 2.5 किलो होना चाहिए जन्म से के समय, वह 2.5 किलो से कम होता है तो वह बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण आपको समझ में आ गया होगा। कुपोषण मीन्स कु मीन्स बुरा, बुरा पोषण, बुरा पोषण। अब हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है या नहीं है? हमें कैसे पता लगे कि वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, वह बच्चा कुपोषण का शिकार है या नहीं है? यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में पौष्टिक तत्व, पौष्टिक भोजन नहीं खाता और जंक फूड का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है, जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ, अल्पाहार या पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, मिठाइयाँ, समोसे, और चीनी ज़्यादा खाता है, नमक ज़्यादा खाता है, तो उसके शरीर में अन्य पोषक तत्वों की और रेशों की कमी हो जाती है और वह व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण का शिकार वह व्यक्ति हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहचान कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे पहचानें। 1/3 बच्चों का जन्म भार कम होता है और कमज़ोर परिवारों के विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों में वृद्धि मंदन होता है। अल्प पोषण होता है इनका। सूक्ष्म पोषक तत्व इनके आहार में नहीं होते, जैसे जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड या विटामिन बी इनके आहार में नहीं होते। इनके शरीर का कद कम रह जाता है, इनके शरीर का जैसे भार है वो कम रह जाता है। और ये बच्चे देख रहे हैं आप कि इनका बच्चे का भार कम रह गया है
तो इस बच्चे का भार कम रह गया है, इसकी लंबाई कम रह गई है। तो ये क्या कारण है कि ये बच्चे अपनी जितनी इनकी लंबाई और वजन होना चाहिए उतना नहीं होता, और कुपोषण के कारण उत्पादकता में क्षति होती है। जीवन भर की कमाई का 10% से अधिक नुकसान होता है। राष्ट्र के समग्र घरेलू उत्पाद में 2 से 3% की कमी आती है। और कुपोषण का समाधान करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। जो उनको पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराने होते हैं। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अल्प पोषण की। आपने 2 तरह के कुपोषण पढ़े हैं, एक तो अधिक मात्रा में ओवर न्यूट्रिशन और एक पढ़ा है कम मात्रा में अंडर न्यूट्रिशन। अब हम बात कर रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन की। तो एक तो हम हाइट से पहचान लेंगे, एक उनकी बाह में जो घेरा होता है उसकी मोटाई को नापेंगे। यदि वह प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब वह बच्चा भी कुपोषण का शिकार है। और कुपोषण की परंपरा को समझना भी जरूरी है। जैसे कुपोषण और बीमारी का चक्र, लगभग 10% बच्चे तीव्र गति से कुपोषित होते हैं। महिला और किशोरी लड़कियों में कुपोषण, एनीमिया, दुबलापन, कम उम्र में शादी हो जाती है, प्रसव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जन्म के समय वजन कम होना, स्तनपान में खामियां और 6 मास तक ठीक से खाना नहीं मिलना। इसमें गंदगी, कम पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य प्रणाली की कमी, अंधविश्वास, गलत धारणा, लिंग भेद जैसे लड़के और लड़कियों में अंतर समझना, पलायन और उसके अलावा यातायात की मुश्किलें और कम रोजगार, महंगाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां आदि उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण वह बच्चा बाल कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। कुपोषण के लक्षण भी देखेंगे। हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अगर हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य, मूड के साथ साथ संपूर्ण विकास को प्रभावित करते हैं। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता केवल वो ही कुपोषण के शिकार होते हैं। लेकिन पौष्टिक भोजन मिलने के बावजूद भी अगर खाने पीने से जुड़ी आदतें ठीक से ना हो तो भी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे हरी सब्जियां अगर भाप से पकाई गई जाए तो इनसे ज़्यादा पोषण मिलता है। लिहाजा हम जो खा रहे हैं उससे ज़्यादा पोषण किस रूप में मिलेगा, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कुपोषण का खतरा पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज़्यादा होता है, वहीं वयस्कों के बजाय बच्चे इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं कुपोषण के लक्षण कौन से हैं। इसका सबसे प्रमुख लक्षण है वजन कम होना। वजन कम होने लगता है। अगर आपका वजन 3 महीने के अंदर बिना डाइटिंग के 10% कम हो रहा है तो आप कुपोषण के शिकार हैं। इसके अलावा थकान होती है, आलस आता है, खून की कमी, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये भी सब कुपोषण के ही लक्षण हैं। अब के जो है कुपोषण के लक्षण के बाद हम देखते हैं इनकी वजह कौन कौन सी है। सबसे पहली वजह देखिए, खाने में पोषक तत्वों की कमी का होना। यदि पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है खाने में तो क्या होगा, वह बच्चा बीमार होना शुरू हो जाएगा, वह बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। असंतुलित खाना है, जितनी मात्रा में उसके शरीर को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है तो उतनी मात्रा में उसके शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो भी वह बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अनुपयुक्त भोजन है, वह भोजन उसके शरीर के उपयुक्त है ही नहीं, वह उसके शरीर के उपयुक्त है ही नहीं तो भी वह बच्चा क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। आर्थिक कारण और जागरूकता की कमी, यदि कोई भी आर्थिक कारण हो जाता है तो उसके कारण भी बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जैसे पेट और स्वाद के लिए खाना खाते हैं, केवल उनको क्या मतलब है कि टेस्टी होना चाहिए फूड, बस अच्छा होना चाहिए, चाहे उनके शरीर में पोषक तत्व मिले या ना मिले। पर्याप्त नींद ना लेना, पर्याप्त नींद ना लेने के कारण भी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सारी रात मूवी देखते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं या कोई और गेम खेलते रहते हैं या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसके कारण भी बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या किस पर, जन स्वास्थ्य पोषण। अब ये जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, कुपोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुपोषण क्या है, कुपोषण का भार ये ध्यान रखेंगे कि हमारे समाज में, हमारे भारत पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त जिससे यहाँ पर बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं अल्प पोषण और अति पोषण के कारण ही। अब हम जन स्वास्थ्य पोषण को पढ़ते हैं कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या होता है। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ
क्या होते हैं? व्यावसायिक जनसंख्या, अर्थात बड़ी संख्या में लोगों के लिए सामूहिक कार्रवाई कराने की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अतः यह क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का है और जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका हुआ है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे नैदानिक पोषण और आहारिकी से भिन्न है। अब नैदानिक पोषण और आहारिकी क्या होती है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये उससे बिल्कुल अलग है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में क्या था कि हम जो व्यक्ति जिस बीमारी से पीड़ित है उसको उसके योग्य हमने पोषण उपलब्ध कराया था, लेकिन यहाँ क्या है, हमें पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति कुपोषित ना हो, वह व्यक्ति स्वस्थ रहे। अब यहाँ पर हम मैनेजमेंट इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट क्या कहते हैं। अ डाइटिशियन मैनेजर इन कम्युनिटी न्यूट्रिशन हु हैज़ एन एडवांस डिग्री इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हुज मैनेजमेंट रोल्स इंक्लूड ओवरसीइंग कम्युनिटी न्यूट्रिशन एजेंसीज और प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने इसका मीनिंग समझा क्या होता है कि जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का हमें प्रयोग करना है। अब देखते हैं समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना, परिस्थितियों और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान ही जन पोषण है। अब आती है बात समुदाय की या कम्युनिटी की। जो यहाँ पर कम्युनिटी का जिक्र किया गया है कि ये कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी मीन्स समुदाय लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ लोग एक ही भाषा बोलते हैं, कुछ लोगों की एक ही सरकार होती है, एक राष्ट्र होता है, एक राज्य होता है, एक शहर होता है और एक सी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तो वह व्यक्ति उस कम्युनिटी के अंतर्गत आता है। जन पोषण के क्षेत्र में किसी भी पेशेवर को ले लीजिए, किसी भी प्रोफेशनल को ले लीजिए, उसका काम है अच्छे पोषण को बढ़ावा देना अथवा पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना। इसके लिए महत्वपूर्ण है समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना, यह समझना कि कैसे और ये समस्याएं कैसे और क्यों पैदा होती हैं और उसके उपरांत कार्य नीतियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करना और फिर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। अब कोई भी समस्या क्या है, मेल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, इसमें सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन होता है। अंडर न्यूट्रिशन मीन्स किसी भी व्यक्ति की हाइट कम रह जाना, वजन कम रह जाना, वो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। वेस्टिंग, लो वेट एंड हाइट और लो वेट कम रह जाता है, अंडर वेट हो जाता है बच्चा। अंडर वेट के बाद यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खनिज लवण कम हो जाते हैं, विटामिन्स कम हो जाते हैं और वह व्यक्ति ओबिसिटी और का शिकार हो जाता है और उसको डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया माल न्यूट्रिशन क्या होता है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि प्रोटीन एनर्जी, इसको PEM भी बोलते हैं। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी और M फॉर माल न्यूट्रिशन। PEM इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन इन अ चाइल्ड डाइट। यदि किसी बच्चे की डाइट में कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तो वह बच्चा दो बीमारियों का शिकार हो जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड अ मरास्मस एंड सेकेंड इज कॉल्ड अ क्वाशरकोर। ये दोनों डिजीज़ आपको अच्छे से समझनी है, व्हाट इज़ मरास्मस एंड व्हाट इज़ क्वाशरकोर। यदि आप ये दोनों डिजीज़ अच्छे से समझ जाओगे तो आपको माल न्यूट्रिशन पूरा क्लियर हो जाएगा। मरास्मस और क्वाशरकोर क्या है? मरास्मस को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं और क्वाशरकोर को क्वाशरकोर ही बोलते हैं। कि क्वाशरकोर क्या है, तो यहाँ पर देखिए माल न्यूट्रिशन और क्वाशरकोर होता क्या है। यह बच्चा क्वाशरकोर रोग का शिकार है। इस बच्चे का क्या होता है, गोल फेस हो जाता है और इसका जो एब्डोमेन है वो पूरा का पूरा बाहर को आ जाता है। और जो मरास्मस है ये बच्चा सूखा रोग का शिकार है। इसके सब बिल्कुल सूख जाता है बच्चा, इसका पेट अंदर को धंस जाता है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, चेहरा अंदर को धंस जाता है इसका, और इसके बाल पतले हो जाते हैं, रूखे बाल हो जाते हैं। ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं
इनको ही हम PEM बोलते हैं। PEM समझ आ गया आपको क्या होता है? ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? ये हर समाज में पाया जाता है, चाहे वो विकसित हो और या फिर औद्योगिक हो। इनमें विकासशील देशों की अपेक्षा यहाँ पर इसकी संख्या कम हो सकती है और ये अपर्याप्त भोजन लेने से होता है। इनमें क्या होता है? जो वृहत पोषक तत्व है, ऊर्जा और प्रोटीन, दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो, वृहत और सूक्ष्म। तो वृहत और सूक्ष्म क्या होते हैं? ऊर्जा, प्रोटीन, ये सब जो है वृहत पोषक तत्व में आते हैं। और माइक्रो कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गए, ये सब हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो जब किसी बच्चे को ऊर्जा ही नहीं मिलती, किसी बच्चे को रोटी ही नहीं मिल रही है खाने के लिए, और या फिर उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी कैसे वृद्धि होगी? उसका शरीर सूख जाता है। और ये रोग उन बच्चों को ज़्यादातर होते हैं जो माएँ एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा बहुत जल्दी यदि पैदा हो जाता है, तो उन माँ के बच्चों को ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं कि इनके क्या क्या कारण हैं, क्यों होती हैं। ये पुअर डाइट से होती हैं। सबसे पहले उनको डाइट पुअर मिलती है। ए पर्सन डज नॉट ईट फूड, खाना नहीं खाता है, और इफ़ व्हाट दे ईट डज नॉट प्रोवाइड देम विद द न्यूट्रिएंट, और जो भी कुछ खाता है उसमें वो पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसके कारण वह बच्चा स्वस्थ नहीं होता है, और देन दे सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सम पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस सच एज डिप्रेशन हो जाता है। मे डेवलप ईटिंग हैबिट्स, उसके अंदर ईटिंग हैबिट्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं विच लीड टू माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन के कारण होती हैं। अब आती है मोबिलिटी प्रॉब्लम्स मीन्स pupil may suffer from malnutrition simply because they either cannot get out enough to purchase foods or find preparing them too tough. उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो वो भोजन खरीद ही नहीं पाते हैं, और यदि खरीद भी पाते हैं तो वो उनके लिए पौष्टिक भोजन नहीं होता है। उसके बाद इसके कॉजेज़ के बाद हम इसके परिणाम देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें परिणाम में देखिए, सबसे पहले कुपोषण हो जाता है, अक्षमता हो जाती है और मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। कुपोषण के अलावा घरेलू पारिवारिक स्तर पर भी कुछ कारण हो सकते हैं इसके, जैसे भोजन की पर्याप्त उपलब्धता न होना, अपर्याप्त मात्रा में शिशु देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, और अपर्याप्त और उचित जानकारी तथा महिलाओं और वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव, अपर्याप्त शिक्षा। और मूलभूत कारण होते हैं इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रम के लिए निधि का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता होती है। संभावित समाधान इसके पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और बहुत से लोग होते हैं। अब इसके इमीडिएट कॉजेज देखते हैं कौन कौन से होते हैं। रिड्यूस डाइटरी इनटेक, रिड्यूस एब्सॉर्प्शन, भोजन शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। रिड्यूस डाइटरी, पूरी तरह से भोजन, स्वस्थ भोजन नहीं लेते वो, और वो जो भी पौष्टिक तत्व लेते हैं वो उनके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते। इंक्रीज लॉस और एलिटेड रिक्वायरमेंट, उनके शरीर में जो भी वो रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं उनका नुकसान होने लगता है। और इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफिक डिजीज प्रोसेस, और उनके शरीर में जो भी एनर्जी वो लेते हैं वो उसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इनएडिक्वेट केयर एंड पुअर पब्लिक हेल्थ हो जाती है उसकी। और बेसिक कोज देखिए, पॉलिटिकल भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, और कल्चरल फैक्टर कि उनके धर्म, जाति, समुदाय के कारण भी उनको ऐसा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग इसलिए पौष्टिक भोजन नहीं खाते कि हमारे धर्म में ये खाना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुपोषण काफ़ी समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम इस कुपोषण को ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।